मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, वाटरफॉल मॉडल आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एसडीएलसी, ये एसडीएलसी के बेस पे ही बनाया गया है। इज़ अ सिंपल वे टू बिल्ड सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप। ये एक बहुत सिंपल सा मेथड है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप, सेम एसडीएलसी के स्टेप हैं जिसमें हमारे पास पहला रिक्वायरमेंट है, दूसरा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस है। बस ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें जैसे वाटर फ्लो डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जिसमें हमारे पास सब हर एक स्टेप को एक सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। इसमें जो ड्रॉबैक आता है वो ये होता है कि द प्रोसेस मूव इन ऑर्डर। प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मूव करेगा। रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो गई डिज़ाइन फेज पे, डिज़ाइन से फिर डेवलपमेंट पे, और डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग के फेज पे, टू प्रीवियस स्टेप इसमें फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ कोई भी स्टेप जो है वापस रिवर्स नहीं होता, इसलिए ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट हो या आपने स्मॉल एप्लीकेशंस को डेवलप करना हो। रिक्वायरमेंट फेज में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट जो है हम तैयार करते हैं, जो यूज़र की नीड है उसको हम देखते हैं कि यूज़र ने क्या डेवलप करवाना है। डिज़ाइन में हम एक्चुअल उसको डिज़ाइन को प्रिपेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसा दिखाई देगा। डेवलपमेंट में हम कोडिंग करेंगे एक्चुअल जो किसी ना किसी लैंग्वेज में। टेस्टिंग में हम उसमें मौजूद जो एरर्स हैं उसको देखते हैं और बग्स फाइंड आउट करते हैं सॉफ्टवेयर में। डिप्लॉयमेंट में हम सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देते हैं और कंपनी से हम उस यूज़र के हैंड ओवर कर देते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के हैंड ओवर कर देते हैं जिसने इसे डेवलप करवाया होता है। मेंटेनेंस एक फ्यूचर का स्टेप है। अगर कहीं कोई अपडेशन या कोई इशू आ जाए सॉफ्टवेयर में फ्यूचर में, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा होता है उसमें अपडेट या उसको मेंटेन करते हैं। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें क्या है, कोई भी स्टेप जो है टेस्टिंग से डेवलपमेंट की टीम को रिटर्न बैक नहीं होगा। अब इसकी हम लोग कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ इसके जो है एडवांटेजेस, ये समझ लें बेनिफिट्स हैं, उसको हम देखते हैं। बेनिफिट्स में देखेंगे ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस है जिसमें हर एक स्टेप क्लियर है और वेल डिफाइंड है। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट का स्टेप क्लियर है तो देन उसके बाद डिज़ाइनिंग वाले फेज़ को दिया जाता है। सेकंड है सीक्वेंशियल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो ईच फेज लाइक रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग इज़ डन वन एट अ टाइम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक फेज़ को स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा ही बस अप्रोच करते हैं। सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स वेयर एवरीथिंग इज़ नाउन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड चेंजिंग्स आर नॉट एक्सपेक्टेड। जहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास फिक्स हो, जहाँ हम लोगों ने स्मॉल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हो और जहाँ हमें पता हो हमने स्टार्टिंग में ही हमें पता है ये बनाना है और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होंगी, वहाँ हम इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस में देखते हैं। Inflexibility, hard to make change. Once a step is finished, it is difficult to go back and make changes. अगर एक स्टेप आपका फिनिश हो गया, जैसे डिज़ाइन से डेवलपमेंट में चला गया है, तो अब वापस डिज़ाइनिंग वाले फेज़ में आना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद आता है नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, यानी बिग प्रोजेक्ट्स जहां हमारे पास यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, वहाँ इस मॉडल को यूज़ करना बहुत मुश्किल है और ये डिफ़िकल्ट है कि हम वाटरफॉल के थ्रू कोई जो है बिग प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें। जी, नेक्स्ट जो इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, द मॉडल अज्यूम डेट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नोन फ्रॉम द स्टार्ट। इस मॉडल में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें मिली थी वो हमें स्टार्टिंग से पता है और हमें पता है कि हमने इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट्स गेट नहीं की, तो हम लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। विच कैन बी रिस्की, ये रिस्की कब हो सकता है, इफ़ न्यू नीड और इशू अराइज लेटर इन द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइनिंग के फेज़ पे हम आ गए हैं, डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं और डेवलपमेंट के फेज़ पे आए हैं उसके बाद, और उसके बाद टेस्टिंग का फेज़ चल रहा है और हमारे पास यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो गई है या यूज़र ने हमें न्यू रिक्वायरमेंट्स दी है, तो हमारे पास इस मॉडल को फॉलो करना जो है एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम लोग चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आया, यानी यूज़र को हम लोग यहाँ इस मॉडल के थ्रू सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती जा रही है। अगर हमारे पास फिक्स है तो ये मॉडल बेस्ट मॉडल है हमारे पास, जहाँ हमारे पास डेवलपमेंट
जो है फिक्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ये इसकी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस थी।